ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। हम अपने लिए जैसी जिंदगी चाहते हैं, जैसा रहन सहन, लाइफ स्टाइल, लोग, रिश्ते, वो सब कुछ हासिल करना हमारे दिमाग के लिए बाएं हाथ का खेल है। इस काम के लिए दिमाग का कैसे इस्तेमाल करना है, अगर आपने ये सीख लिया तो आप जिंदगी में कुछ भी बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। It's all in your head। हम में से लगभग हर किसी ने ये लाइन कभी न कभी जरूर सुनी होगी, मगर गिने चुने ही ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस लाइन के असल मायने समझ आए होंगे और उसे अपनी जिंदगी में लागू किया होगा। लेकिन रोंडा बर्ने की बेस्ट सेलिंग और सेल्फ हेल्प वाली किताब दी सीक्रेट आपको असल में इस लाइन के न सिर्फ मायने समझाती है, बल्कि जिंदगी के एक सुपर सीक्रेट से रूबरू कराती है। 2006 में पहली बार छपी इस किताब की 3 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिकी चुकी हैं और यह 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। ये किताब वॉलेस वॉटल्स की किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से प्रेरित है। लेखिका बर्ने को ये किताब उन्हें उनकी बेटी ने दी थी जब वो एक मानसिक सदमे से गुजर रही थी। इसे पढ़कर आपके जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। ये किताब न सिर्फ एक सुकून और संतोष भरी जिंदगी जीना सिखाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी में जो खुशी और सफलता चाहते हैं उसे हम खुद हकीकत में गढ़ भी सकते हैं। आपने भी अपने बचपन में सुना होगा कि हमें अपने दिमाग में सिर्फ अच्छे विचार ही लाने चाहिए। ये किताब ऐसी ही तमाम सवालों के जवाब देती है। किताब में दी गई थियरी इस बात को साबित करती है कि हमारे विचार ही हमारी असल जिंदगी की हकीकत तय करते हैं। हम जिस चीज पर फोकस करेंगे वही चीज जिंदगी में मिलेगी। अगर आप खुशदिल विचारों को मन में जगह देंगे तो आपकी जिंदगी में खुशियां आनी तय हैं, और अगर निगेटिव चीजों पर फोकस करेंगे तो जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही रहेंगी। इस किताब में लेखिका ने जिस सीक्रेट की बात की है वो कोई नया नुस्खा नहीं है। लेखिका के मुताबिक ये तरीका सदियों से चला आ रहा है। प्लेटो से लेकर गैलीलियो, एडिसन, कार्नेज, आइंस्टीन जैसे तमाम आविष्कारक, वैज्ञानिक, विचारक इस टेक्निक के फैन रहे हैं, और इसका जिक्र अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से आपको दिख जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे सिर्फ 3 चीजें कहती है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें आखिर क्या चाहिए और उसे सच्चे दिल से यूनिवर्स से मांगो। दूसरा, इस तरह बर्ताव करें जैसे वो चीज आपको मिल गई है या फिर बस मिलने ही वाली है। तीसरा और आखिरी, खुद को उस चीज को पाने और खुले दिल से अपनाने के लिए तैयार रखिए। इन तरीकों से पैसे से लेकर सेहत, रिश्ते, खुशी जैसी जिंदगी के हर पहलू को आप बड़े आराम से अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, और ये पावर कहीं और नहीं बल्कि खुद हमारे अंदर है। किताब में ऐसी कई जानी मानी हस्तियों के अनुभव का जिक्र हुआ है जिन्होंने इस टेक्निक के जरिए अपनी जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ और खुशियां हासिल की है। कुछ ने इससे अपनी बीमारी ठीक की है, अमीर बने हैं, लाइफ की मुश्किलों को दूर किया है और वो सब कुछ हासिल किया है जिसे पाना अमूमन नामुमकिन माना जाता था। किताब इस लॉ को समझने और उसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कई टेक्निक और शॉर्टकट्स के बारे में बताती है। इस किताब को पढ़ते हुए कई लाइनें ऐसी मिलेंगी जिसे पढ़कर आप खुद को हामी भरता हुआ पाएंगे और समझेंगे कि इस किताब में जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो कोई जादू नहीं बल्कि ह्यूमन माइंड की एक स्पेशल पावर है। कुल मिलाकर अगर आप अपने आप को समझना चाहते हैं, आपको असल में जिंदगी से क्या चाहिए, आपकी क्या जरूरतें हैं, अपनी जिंदगी के हर पहलू को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, आपको इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। जोसेफ मफी इस बुक में बताते हैं कि यदि हम पूरे मन से प्रार्थना करें तो हमारी प्रार्थना हमेशा काम करेगी, लेकिन ज्यादातर लोगों की प्रार्थनाएं अक्सर काम क्यों नहीं करती? क्योंकि ज्यादातर लोग किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं और ना वो सही तकनीक का पालन करते हैं। आपकी प्रार्थनाएं आपके विश्वास पर जवाब देती हैं। आपकी प्रार्थना आपकी मानसिक तस्वीर या मानसिक विचारों का जवाब देती है। आपकी इच्छा एक प्रार्थना है। यदि आप अपने को जानते हैं तो आपके जीवन में जादू होगा। ये जादू किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन हमको ये समझना होगा कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन में इतना पावरफुल जितना आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में क्यों एक व्यक्ति दुखी है और दूसरा व्यक्ति सुखी?
क्यों एक व्यक्ति अमीर है और दूसरा व्यक्ति गरीब? क्यों एक व्यक्ति के पास आलीशान घर है और दूसरे व्यक्ति के पास एक झोंपड़ी? क्यों एक व्यक्ति किसी काम में सफल है और दूसरा उसी काम में असफल? ये सारे सवाल इंसान को अंदर तक झंझोड़ कर रख देते हैं। अगर आपके मन में भी यह सवाल हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए बेहद खास हो सकता है, क्योंकि इस तरह के अनगिनत सवालों के जवाब में दिए गए हैं। आइए अब अवचेतन मन की वास्तविक शक्ति के बारे में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छुपा है। आपको बस इतना करने की जरूरत है कि आप अपनी आंखें खोलें। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप लोहे की छड़ को चुंबकित करें, तो वह अपने वजन से 10 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, और अगर लोहे से को हटा दिया जाए तो वह इतना वजन नहीं उठा पाएगा। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। चुंबकित लोग आत्मविश्वासी होते हैं और गैर चुंबकीय लोग स्वयं पर संदेह करते हैं। हमारा अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है कि अगर आप दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपके लिए रास्ता बनाना शुरू कर देगा। हर कोई सोचता है कि अवचेतन मन क्या है। आपका सवाल सही है। अवचेतन मन हमारा अचेतन मन है, जो आपकी श्वास, हृदय की धड़कन, रक्त परिसंचरण और सभी अचेतन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि यदि आपका अवचेतन मन आपको जीवित रख सकता है, तो वह आपके मन की इच्छा को भी पूरा कर सकता है। आसान भाषा में बात करें तो सबसे पहले आप अपना लक्ष्य तय करें, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे दुनिया का सबसे अमीर या सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना। अगर आप अपने अवचेतन मन तक संदेश भेजने की तकनीक को समझ गए, तो आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अवचेतन मन आपके शरीर को नियंत्रित करता है और यह आपके कार्यों को भी नियंत्रित कर सकता है। क्या आपको यह अजीब नहीं लगता कि बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग इतनी कम उम्र में इतने अमीर और सफल कैसे हो गए? यदि आप इस आर्टिकल को अंत तक पढ़ते हैं, तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करने में उस्ताद बन जाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक कागज पर जो कुछ भी लिखते हैं, उसे आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों से आसानी से पूरा कर सकते हैं। अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग करके आप कठिन से कठिन परीक्षा को भी आसानी से पास कर सकते हैं। अवचेतन मन आपके ध्यान और उत्पादकता दोनों को बढ़ाएगा। मन को यदि हम 2 भागों में बांटें तो उसे समझने के लिए उसके नाम होंगे चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन आपका तार्किक मस्तिष्क है, जो समझने पर काम करता है। आपका चेतन मन आपके नियंत्रण में होता है और आपका अवचेतन मन आपकी उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। चेतन मन के पास आपके मस्तिष्क की 10% शक्तियां होती हैं और आपके अवचेतन मन के पास 90% शक्तियां होती हैं। और यही लोग गलती करते हैं। जो लोग टॉपर हैं या फिर अपनी लाइफ बहुत सफल हैं, वे और दोनों का करते हैं, यानी 100%। और जो लोग पढ़ाई, करियर या फिर अपनी में असफल हैं, वे केवल का ही इस्तेमाल करते हैं। जो सिर्फ 10% है, इसलिए वे असफल होते हैं। दोस्तों में अभी बहुत कुछ बाकी है, इसलिए आर्टिकल को पूरा पढ़ें। हमारी 5 इंद्रियों से जानकारी प्राप्त करता है और उन चीजों का अनुभव करके निर्णय लेता है। लेकिन अवचेतन मन कोई निर्णय नहीं लेता। आपका अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। आप जैसा सुझाव उसे देते हैं, वो वैसे ही काम करने लगता है। इस अवधारणा को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि अवचेतन मन एक बहुत बड़ा जहाज है, तो आपका चेतन मन उसका कप्तान है, जो अवचेतन मन को आदेश देता है कि कहाँ जाना है। एक बार की बात है, एक महिला जो बहुत अच्छी गायिका थी और उसकी प्रतियोगिता थी। वह स्टेज पर जाने से डरती थी। वो एक बार स्टेज फियर की वजह से फेल भी हो गई थी। तो उसने सकारात्मक प्रतिज्ञान का सहारा लिया और कहा, मैं सबसे अच्छी गायिका हूँ। मैं मंच पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने जा रही हूँ। और इसी तरह महिला ने बार बार खुद से कहा, और नतीजा ये हुआ कि महिला को प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला। आपका अवचेतन मन आपसे कभी सवाल नहीं करता। आपकी आदतन सोच, मतलब आप हर रोज क्या सोचते हैं, ये तंत्रिका पैटर्न आपके अवचेतन मन में संग्रहित है। इसलिए आप इतनी आसानी से कोई आदत नहीं बना सकते हैं। आपने सुना होगा, बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट सकारात्मक बातें सोचें।
हम आपको इसके काम करने की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं, जिससे आप एक दिन में खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं। जिस तरह आप मोबाइल गेम्स में कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं, वैसे ही आप अपने लिए नए कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। जब आप चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक अच्छा तालमेल बना लेते हैं, तब आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप चेतन और अवचेतन मन दोनों का एक साथ पूरी तरह से उपयोग करना सीख लें, तो आप जो चाहें पा सकते हैं। लेकिन आप जिस कार्य में सफल होना चाहते हैं, उसके लिए आपको समय और प्रयास दोनों देने होंगे। आइए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। हमारे जीवन में दो तरह की दुनिया होती है, एक आंतरिक दुनिया और एक बाहरी दुनिया। आंतरिक दुनिया वह है जिसके बारे में हम दिन और रात सोचते हैं। हमारे दिमाग में एक लड़ाई चलती रहती है, हम सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई नया गाना रिलीज होता है, तो आप उसे बार बार सुनते हैं, और वह गाना आपके दिमाग में कई दिनों तक चलता रहता है। आप उस गाने को गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। यह आंतरिक की दुनिया है। और दूसरा बाहरी दुनिया है। बाहरी दुनिया आपके दोस्तों, परिवार और स्कूल से आती है। बहुत से लोग बाहरी दुनिया को देखकर प्रतिक्रिया करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला, और भी बहुत कुछ। जो लोग अपने भीतर की दुनिया और बाहरी दुनिया को समझते हैं और खुद पर नियंत्रण रखते हैं, वही जीवन में सफल होते हैं। वे अपने जीवन के राजा हैं।